हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी वो हमारी मॉर्निंग में हो चुकी है। मॉर्निंग में 7:30 पर मैंने क्लास ली थी और इसकी एक क्लास मैं कल भी लेने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की। कल मॉर्निंग में भी अपनी क्लास जो होगी वो 7 बजे ही होगी। तो ऐसे करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो अच्छे और बड़े 5 चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के, ये मैं आप लोगों को अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ। और ये अगर आपने मॉर्निंग की क्लास देखी है या जहां पर मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था वो अगर आपने देखा है तो ये जो क्वेश्चन सब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बहुत सही तरीके से हो जाएंगे और आप लोग खुद भी कर लोगे। जो स्टूडेंट नंबर सिस्टम एसएससी सीडीएस वाले स्टूडेंट्स को जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं वो क्लास एक बार मैंने रोक दी है। और क्योंकि अभी एग्जाम है बच्चों का, रेलवे वालों का, तो उसके लिए मैंने शाम को भी यही क्लास वापस लगा दी ताकि थोड़ा सा कोर्स ज्यादा खिंच जाए। कि एकदम ठीक है? हाँ, एडवांस भी मैं पढ़ा दूंगा भाई, ज्यादा क्लास और लगा देंगे। लेकिन इसको शेयर वगैरह तो आप लोग करते हो नहीं, इसको लाइक वगैरह तो करते हो नहीं आप लोग। रेलवे का भी एग्जाम है और कम से कम शाम को तो, सुबह सुबह तो चलो 700-800 बच्चे ठीक है, 600 बच्चे, लेकिन शाम तो काफी सारे स्टूडेंट अगर आते हैं तो फिर मुझे बाकी चीजें भी पढ़ानी पड़ेंगी। नहीं तो फिर एसएससी वाला नंबर सिस्टम तो अपने पास चल ही रहा है, क्योंकि मैं मेन जो टीचर हूं वो तो एसएससी के लिए ही, सीडीएस के लिए पढ़ाता हूं। ये तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए कोर्स करवाते हैं कुछ चीजें, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दीजिए, क्या यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और क्या सेलिंग प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है? यही चीज यहाँ पर मार्क प्राइस, सॉरी, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर याद दिलाने के लिए ये फॉर्मूला एक बार लिखवाया है। ये लगेगा आपको अजीब, अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा है तो ये चीज आपको थोड़ी सी अजीब लगती है कि 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि कॉस्ट प्राइस की तरफ तो प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है अंकित मूल्य पर 15। और क्यों होता है ये चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं, कहां से आया क्यों आया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रटवा ही रहा हूं आपको। तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हो तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 15% का डिस्काउंट है तो 85 होगा। और मार्क प्राइस जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अपने पास 20% है तो ये अपने पास 120 होगा। 5 से कट रहा है 17 टाइम और 5 से कट रहा है 24 टाइम, तो रेशियो जो आ गया वो अपने पास आ गया 17:24। कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? ऑफलाइन बैचेस का अभी अगले मंथ शुरू होंगे भाई, नेक्स्ट मंथ में ऑफलाइन बैचेस शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही नहीं दे सकते, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया तो साथ साथ मुझे बताते रहो, हाँ या ना आप लोग बोलते रहो। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? क्या पढ़कर आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन सब आपसे होने चाहिए। वीडियो फ्री में देखो नहीं, लाइक तो जरूर बनता है। हाँ ना आप लोग बोलते रहो और साथ साथ मुझे चीजें बताते रहो। नहीं नहीं, ज्वाइन वॉइन कुछ नहीं करना है भाई। ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करना है ये चीज मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, वो तो एक बच्चे ने पूछा उसके मैं कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। इधर मेरे सामने कमेंट चलते रहते हैं इस साइड में, तो देखकर मैं रिप्लाई करता रहता हूँ बच्चों का। किसी बच्चे का बीच में अगर अचानक मुझे कमेंट पढ़ने को मिलता है तो। यहां पर अपने पास ऐसा है, अपर्णा एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित करती है और 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितनी छूट देनी चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। इस प्रकार से हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पर अपने पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ये तीनों आप लोग लिख लीजिए और लिखते ही ये मान लो कि 50% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। मार्क प्राइस का जब भी नाम आया आपके सामने अगर कभी भी, तो आप लोग लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, या आप लोग लिख लो। लिखते ही ये मान लीजिए आपका 50% चीजें आपको समझ में आ गई।
100 रुपए की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस लगभग हम लोग हमेशा 99% क्वेश्चंस में जब तक ऐसे नहीं कहा जाए कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर डिसाइड करता है, ये वाली लाइन जब तक नहीं आए तब तक कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मानिए। 50% अधिक मूल्यांकित करेगा तो वो लिखेगा 150। इसको 10% लाभ चाहिए, यानी 100 की वस्तु वो बेचना चाहता है 110 की, तो बताइए कितने परसेंट उसको डिस्काउंट देना चाहिए। तो डिस्काउंट जो होगा यहां से यहां पर कितना परसेंट देना चाहिए, तो 150 की कोई भी चीज 110 का बेच रहे हैं तो अपने पास डिस्काउंट होगा इतने का, इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 25 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा अपने पास 2 बार और 50 से 3 बार। 80/3 का मतलब क्या हमारा जो आंसर आ गया है 26 एंड 2/3% का मतलब लगभग में इसने बात कर रहा है हम लोगों से कि लगभग कितनी छूट देनी चाहिए, लगभग इतना अगर लाभ चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27%। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से सही से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? यहां पर जब भी कॉस्ट प्राइस का नाम आ जाए, सेलिंग प्राइस का नाम आ जाए और साथ ही मार्क प्राइस का नाम अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन और उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर पाते हो, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33। ऑफलाइन कोचिंग का अभी नहीं पता भाई, अगले मंथ में ओपन होगी, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि कब से चालू होगी। ये सभी लोग करने की कोशिश करो, सारे के सारे लोग। मोहित राय, नंबर सिस्टम जो है अभी 28 तारीख से रेलवे वाले स्टूडेंट का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर नंबर सिस्टम थोड़ा सा आगे खिसका दो, अभी एसएससी वाले बच्चों का कोई अभी एग्जाम नहीं है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा 4 से 5 पढ़ाकर, लेकिन एक एग्जाम है रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा उन लोगों की एक बार हेल्प कर देते हैं, फिर नंबर सिस्टम कंटिन्यू कर लेंगे वापस से। देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, सारे के सारे लोग। नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगा भाई, है ना। यहां पर अपने पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य 228528 है। एक दुकानदार इसकी कीमत पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्यांकित करता है और 10% की छूट है, तो लागत जो मूल्य होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, लागत मूल्य जो होता है वो हमेशा और हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस। ये छोटी सी बात आप लोग याद रखना। तो यहां पर मैं सभी बच्चों को ये समझाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की अगर बात करें तो एक छोटा सा रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है, वो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। और इसको कैसे सोल्व करोगे वो चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं। देखिए कॉस्ट प्राइस अपने पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहां पर है कितना परसेंट, 10% की छूट और 15% अधिक। अच्छा, अधिक मूल्यांकित करता है तो आप लोग तीनों चीजें जब भी मार्क प्राइस का नाम आए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आप लोग लिख लो। 100 की कोई भी चीज है और 15% अधिक मूल्यांकित करेगा, यानी उस पर लिख देगा 115। और अब की बार कहे कि 10% की छूट देता है, तो 10% का अगर डिस्काउंट हम लोगों को वो देता है तो सबसे पहले इसका 10% निकालोगे तो आप कहोगे सर इसका 10% जो होगा वो होगा 11.5, और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आएगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस, तो इसमें से 11.5 अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा 103.5। हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये जो 103.5 आया है ना, ये इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप तो समझ पा रहे हो तो। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला जो तरीका होता है, 15% अधिक मूल्यांकित कर दिया और उस पर छूट दी 10% की, इंटू अपने पास 15 तो प्लस का है और 10 अपने पास माइनस का है। अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़े हो तो प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस आना है, ये 15 माइनस 10 माइनस 1.5, तो प्रॉफिट बचा 3.5 का, तो 100 का खरीद के 3.5 प्रॉफिट पर बेचोगे तो आप बेचोगे 103.5 का। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या। अब देखो ये चीज तो ऐसे भी आ जाएगी, आप कहोगे ठीक है सर वो लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। आगे इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करें, तो यहां पर ये जो अपने पास दिया हुआ है 2 to 8, अपने पास 5 to 8, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस जिसकी वैल्यू दी हुई होती है,
अर्थमेटिक में ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिखते हैं, इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। बस ये एक लाइन हजारों बार काम में आती है जब भी कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस के नीचे अपना सेलिंग प्राइस, इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, तो इसके नीचे 103.5 होगा और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट हम लोग सोल्व करते हैं और सोल्व करके यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो ये अपने पास पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से एक 0 लग जाएगा और यहाँ से अगर इसको सोल्व करें 9 से कट जाएगा, 3 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा एक बार, 9 से कट जाएगा अपने पास एक बार और 9 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 1 1 और 5 बार कट रहा है और ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 9 से अपने पास 2 बार, 9 गुना 2 18, अपने पास 4 बचा, 9 गुना अपने पास 5 45, 3 35, 9 गुना 3 अपने पास 27 हुआ, 9 9 81 और 9 गुना 2 अपने पास 18। अपने पास सोल्व करने पर ये आ गया है। अब मैं आपको बताने ये चाह रहा हूं, वैसे ये इससे भी कट रहा है, 5 से ये 23 बार कट जाएगा और 23 की टेबल अगर आती है तो वैसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, ऊपर वाले का जो डिजिट सम अपने पास है, अगर हम लोग बात करें कि ऊपर वाले का डिजिट सम अपने पास कितना है, देखिए मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ना वो बात मैं आपको बता रहा हूं। इसका अगर डिजिट सम आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास ये कितना हुआ, ये अपने पास 5 और 3 8 और ये अपने पास 2 और यहां पर अपने पास ये कितना हुआ, 4 और 1 अपने पास 8 है, 10 है और ये अपने पास हो गया 13 और ये अपने पास नीचे वाले का डिजिट सम कितना है, 7। 4 और 1 4 अपने पास और 8 और 2 10 और 2 12। डिजिट सम से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। 9 गुना 2 18 है, 4 9 गुना 5 45, 9 3 27 और अपने पास यहाँ पर जो बचेगा 9 9 81। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया, ये यहाँ पर 9 आएगा। काटते टाइम छोटी सी मैंने गलती कर दी तो यहाँ पर ये कितना आएगा, अपने पास 9 आएगा। तो 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, यहाँ पर अपने पास हो गया है 12। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं वापस से एक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझना। मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों के मतलब मैं समझा सही नहीं पा रहा हूं इस टाइम। मैं आपको एक बात बताता हूं, पूरा आप लोग इसको सोल्व किया और इस चीज को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। यहां से आगे आप लोग काट कर भी इस चीज को सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका, इस चीज को पूरा काट कर आप लोग सोल्व कर लो, पहला तरीका। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, जब भी कैलकुलेशन बड़ी आए तो एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये भी है कि डिजिट सम से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक तरीका अपने पास ये भी है कि क्वेश्चन को हम लोग डिजिट सम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिजिट सम में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर हमारे पास क्वेश्चन में अपॉन में अगर कभी भी डिजिट का सम 9 आ जाए या 3 आ जाए या 6 आ जाए, तो 9 आ जाए तो पहले उसको 9 से काटते हैं, 3 आ जाए तो 3 से काटते हैं और 6 आ जाए तो भी 3 से काटते हैं। डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर ऊपर नंबर अपने पास नीचे की तरफ 9 आ गया ना कभी भी, तो 9 से काट दो। 3 या 6 आ गया तो पहले 3 से काटो। पहला काम यही होता है। तो मैंने देखा इसका डिजिट का सम 9 था तो मैंने नीचे भी इसको 9 से काट दिया है और ऊपर भी अपने पास 9 से काट दिया है। और यहां पर नीचे की तरफ इन सभी का डिजिट सम जो बचा बना वो तो अपने पास बना 7। और इसका जो डिजिट सम सभी का बना, इन सभी को जब आप लोग ऐड करोगे तो डिजिट सम में 9 तो ऐड करते हैं नहीं। ये अपने पास 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 12 का मतलब 1 और 2 डिजिट सम कितना बचा, 3। 1 और 2 को ऐड कर लिया तो डिजिट सम अपने पास 3 है। नीचे भी अपने पास 7 है और नीचे जब भी 7 हो तो इस संख्या को गुना करते हैं हम लोग 4 से। 4 गुना 3 12 और 12 का मतलब 1 और 2 अपने पास 3 है। कौन से का इसमें आंसर में चेक करते हैं कि डिजिट सम जो है वो अपने पास 3 है, वो वाला अपना आंसर होगा। यहां पर अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर नीचे की तरफ डिजिट सम जब 7 आया तब आपने ऊपर नीचे इंटू किया 4 से, तो आपको पता लगेगा इन सभी को जब ऐड करोगे तो आप लोग पता लगेगा कि इनको जब ऐड कर रहे हो आप लोग तो डिजिट सम 12 है और 12 का मतलब 3। यहां पर भी 3 आया है, यहां पर भी 3 आया है। ये वाला क्वेश्चन एकदम ठीक है, इसका डी आंसर हो गया।
तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट मैं 3 मिनट में पूरा नहीं समझा सकता। यूट्यूब पर ही मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, डिजिट सम बाय पवन राव लगाना, सर्च करना, और वो पूरे मैंने 2 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं कि नीचे 7 आ जाए तो 4 से गुना क्यों करते हैं, 5 आ जाए तो किससे गुना करेंगे, नीचे 4 आ जाए तो किससे इंटू करेंगे, 8 आ जाए तो किससे इंटू करेंगे, पहले काटते कब है, वो सारा का सारा 2 वीडियोस मैंने लगभग 1.5 घंटे के अपलोड कर रखे हैं, वो आप लोग देख लेना, जिससे ये चीज आप लोग समझ पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैंने आपका वैसे क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन मैंने एक कैलकुलेशन करने का तरीका आप लोगों को सिखाया कि एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। उम्मीद है थोड़ा सा मैं समझा पाया हूंगा। वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहां पर जाकर देख लीजिए। और ये क्वेश्चन सारे के सारे अगर आप लोग चाहते हो आप लोग इन क्वेश्चंस को, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें 92,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक जुड़ चुके हैं। मैथ्स विद पवन राव, ये यहां से नोट्स ले पा रहे हैं, अप्रोक्स 92,000 स्टूडेंट हैं। तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाए सभी बच्चों को। और जिस बच्चे को पिछले वाला कैलकुलेशन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग वहां पर जाकर वापस देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहां पर देखिए, एक मोबाइल का क्रय मूल्य 7,500 है जो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन को कुछ छूट की मांग की, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत है कि मोबाइल का 35% लाभ से नीचे नहीं बेचना। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग इनको पढ़ोगे, देखोगे, वहां पर अचानक स्क्रीन पर देखोगे तो ये तो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है, वहां पर ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ओहो ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग उसको पढ़ने की कोशिश करना, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लैंग्वेज कंफ्यूज करेंगे। तो आप वहां पर ये मत मानना कि लैंग्वेज अरे यार ये क्या मतलब आ गया, मिनर ऐसे कैसे लिख सकता है, ये अपने पास 7,500 रुपए क्रय मूल्य है और 50% लाभ पर बेचा, जबकि अपने पास ये सारे की सारी वस्तु अपने पास यहाँ पर प्राइस हमें कम दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान रखना, ये क्रय मूल्य जो है वो जो दुकानदार है 7,500 रुपए वो नहीं लाया, वो एक ग्राहक को 7,500 रुपए की बेच रहे हैं। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य लिखा हुआ ऐसा ही मिलेगा, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कभी कभार लैंग्वेज कंफ्यूज करेगी। ये दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य है, लेकिन एक ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, कस्टमर इसको खरीद रहा है 7,500 का, इसके लिए विक्रय मूल्य है जो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक को सेल्समैन ने कुछ छूट की मांग की, ये 7,500 रुपए का कब बेचा जा रहा है, जब ये 50% लाभ पर बेचा जाए। अगर 50% प्रॉफिट पर अगर बेचा जा रहा है तो 7,500 रुपए का अपने पास बेचा जा रहा है, और ये 50% इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अब वो एक ग्राहक क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि थोड़ी बहुत छूट दे दे यार, ऐसे बोलते ही हो आप लोग भी कहीं पहुंचते हो तो डिस्काउंट क्या ये बोलते हो। तो सेल्समैन को सख्त ऊपर से हिदायत है कि मोबाइल पर कम से कम 35% लाभ से नीचे आप नहीं बेच सकते। कहीं डिस्काउंट दो, किसी को 5% दे देना, किसी को 7 दे देना, किसी को 2 दे देना, लेकिन इसमें अपने पास 50% प्रॉफिट इंक्लूड है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 35% तो इस पर प्रॉफिट आप कमाना, तब तक आप लोग 10% भी दे सकते हो, 8% भी दे सकते हो, 7% भी दे सकते हो, 20% भी दे सकते हो। 20% नहीं, ज्यादा से ज्यादा छूट जो दे सकते हो वो कितना परसेंट दे सकते हो, 15% तक छूट उसको दे सकते हो। 50% लाभ पर बेचा जा रहा है और 35% से नीचे का नहीं बेचना। इस स्थिति में ग्राहक को संभावित कितने रुपए का, कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा? क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? मुझे विशेष तौर पर ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। पहले वो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, लेकिन अब 15% उसको छूट वो दे देगा वहां से कि चलो यार 35% लाभ कमा लूंगा। इसको अधिकतम संभावित सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल में संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा? तो मुझे बताइए 7,500 का अगर है तो क्या वो वहां पर 85% का वहां पर उसको दे देगा 15% तोड़कर? तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और बाकी चीज को मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आसान कैलकुलेशन है, अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कोई गलती तो मैंने नहीं कर दी ना? देख लेना भाई, इसमें अपने पास कोई गलती तो मैंने नहीं कर दी है क्वेश्चन को लिखते टाइम।
कोई गलती नहीं होगी है मुझसे। अगला क्वेश्चन करो 35, उस चीज को एक बार वापिस सोच लेंगे, कोई गलती। 6,750 रुपए एकदम ठीक है आपका आंसर। ठीक है ना, 50% लाभ है, इतने का ये इंक्लूड है। याद रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है हम लोगों को। 7,500 जो है वो अपने पास 50% लाभ इंक्लूड है उसमें, यानी वैल्यू अपने पास 150 की, और हमें वैल्यू चाहिए कितने की, वो 15% डिस्काउंट अगर देगा तो वैल्यू चाहिए हमें 135 की। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, ये अपने पास 150% लाभ पर बेच रहा है। रियल में यहां पर विक्रय मूल्य होना चाहिए, यहां पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज आप लोगों को कर रही है। ये जो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब वैल्यू है 150 की, और हमें वो 15% 35% अगर लाभ चाहिए तो 135 की वैल्यू आपके लिए वो निकालेगा। 0 से 0 कट गया, 15 से कट जाएगा 50 बार, और आंसर आ जाएगा 6,750 रुपए। हाँ ना बोलिए एक बार, सारे लोग समझ पाए हो क्या? मनीष शर्मा वो 4 से 5 चल रहा है, लेकिन आज मैंने वो क्लास नहीं ली है। 4 से 5 नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उस बैच में, फिर आपको पढ़ा दूंगा सिंप्लीफिकेशन। लेकिन 27-28 तारीख से बच्चों का, रेलवे वाले बच्चों का एग्जाम है, तो 5-6 दिन है, मुझे लगता है थोड़ा सा इनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, फिर अपन एसएससी वाले पर वापस आ जाएंगे इस बैच के बाद। अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए अगर हो तो आप लोग अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें, आप ऐसे तो कर ही सकते हो, ये तो आप लोग लिख ही सकते हो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये चीज तो आप लोग लिख ही सकते हो। लेकिन कभी भी अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस की और मार्क प्राइस की अगर बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इससे भी आप लोग कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 है, 26% लाभ चाहिए और 10% छूट की घोषणा करता है, तो बेचेगा कितने का, 126 का। और मॉर्निंग में ऐसा क्वेश्चन एक समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि 10% की छूट देने के बाद ही आया है, तो 126 जो है वो मुझे बताइए क्या 90% की वैल्यू है क्या? 126 90% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 ये कट गया 14, तो ये अपने पास आ गया 140। 100 रुपए की कोई भी चीज खरीदी, उस पर 140 रुपए लिखना है। कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग लिखोगे कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर देंगे हम लोग मार्क प्राइस, पूछा 140 से, सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 14 × 8 112, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आपका आंसर यही था क्या? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का, सोल्व करने का क्या हो सकता है, जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें तो अपने दिमाग में ये रेशियो विशेष तौर पर याद रखना। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और से मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कल की क्लास में ये मैंने आप लोगों को समझाया था, मुझे बताइए कि आपको ये याद है क्या? तो 100 माइनस डिस्काउंट अपने पास 90 होगा, और 100 प्लस प्रॉफिट अपने पास 126 होगा। इसकी वैल्यू एग्जाम में आपको किसी एक की वैल्यू देकर दूसरे का मान पूछेगा। 800 जो वैल्यू है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 126 से। 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 14 टाइम, 14 × 8 112। आंसर वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात सभी लोग आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आलोक रंजन गुप्ता, ये टाइम तो एक बार लग रहा है आपको, लेकिन ध्यान रखना जब तक बेसिक और ट्रिक्स दोनों नहीं आएंगे सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पर जाकर आप तो कंफ्यूज नहीं होगे, हो सकता है आप चले जाओ वहां पर, जैसे ही लेकिन आप लोग पहुंचोगे तो वहां पर निकलने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होगे, उस टाइम फिर परेशान होगे। तो तरीके आपको दोनों कॉन्सेप्ट दोनों ही आने चाहिए, मतलब ये दोनों सेम ही है। क्वेश्चन चाहे इससे भी उतना ही टाइम लगना चाहिए और इससे भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। इतना प्रैक्टिस, मतलब आप में प्रैक्टिस की कमी है मेरे भाई विशेष तौर पर। तो जब आप लोग अगर इसको रियल में अगर मैथ्स करना चाहते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान दो, नहीं तो एग्जाम में मैथ्स निकल नहीं पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर बाद में परेशान हो गया आप कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तरीका यही होता है, आपको अप्रोच दोनों से आनी चाहिए। ये तो मैं सुबह की क्लास में इसके 4 तरीके बता चुका हूं, इसलिए बाकी नहीं बता रहा हूं, नहीं तो इन क्वेश्चंस के 4-4 5-5 तरीके होते हैं और उन सभी तरीके से आना चाहिए आपको क्वेश्चन। इसका रेशियो मेथड भी होता है, इसके फ्रैक्शन मेथड होता है, वो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, जो मॉर्निंग क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 सारे के सारे लोग करने की कोशिश करो। वीडियो जैसा मैंने कहा फ्री में आपको देखना है नहीं, आप लोगों को लाइक तो करना है। सौरभ अर्थमेटिक क्लियर हो जाएगा क्या? अरे भाई वाह भाई, इसी क्लास पर लेता हूं मनीष शर्मा। मॉर्निंग में मैं क्लास एक ही चैनल पर मैं पढ़ाता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स विद पवन राव पर। अभी आपको किसी वस्तु पर 35% की छूट के बाद 26,000 रुपए में बेची गई। यदि छूट अपने पास 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2016 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। मतलब इतने आसान क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज रहते हैं, जो आपको नहीं होना चाहिए। यहां पर अपने पास 35% की छूट, कोई भी वस्तु 100 की थी, अगर उस पर मान लो 100 रुपए लिखा हुआ है और 35% छूट अगर दोगे तो आप लोग उसको बेचोगे 65 का। और फिर ये छूट अगर कर दी जाए 15% अगर कर दी जाए तो फिर आप उसको बेचना चाह रहे हो कितने का? 85 का। पहले जब छूट 35% है तब का सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है और नया ये सेलिंग प्राइस आप लोगों से पूछा है। चाहो तो इन दोनों का रेशियो भी बना सकते हो, या अर्थमेटिक जब भी मैं पढ़ाता हूं कंप्लीट सिर्फ एक ही लाइन पर बात करता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख लो नीचे और इनटू हमेशा उससे कर लो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या मैं बता रहा हूं, 26,000 जो अपने पास है वो वैल्यू है कितने परसेंट की? अपने पास 65% की, और हमें 85% की वैल्यू चाहिए। 17 से कट जाए, 5 से कट जाएगा 17 टाइम, और 5 से कट जाएगा अपने पास 13 टाइम, 13 से कट रहा है अपने पास 2 टाइम, तो आंसर आ गया 34,000। क्या सभी बच्चों का आंसर 34,000 है? बिल्कुल कुंदन, मनीष, आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई, एकदम ठीक है। हाँ भाई लाइव ही चल रहा है, बाकी आपको शायद मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बार बार साथ साथ कमेंट्स में नाम भी ले रहा हूँ कि आपके आंसर ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है। शायद हो सकता है यूट्यूब पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करके पक्का जाना भाई। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा लाइव है या नहीं है, वो बच्चा पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 34,000 अनुराग, 1 0 और लगाओ भाई, ऐसे गलती मत करो। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करो सभी लोग। एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या करो? ये तो आप लोग, मुझे उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग सभी लोग हाँ ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 तो आप लोग कर पाओगे क्या खुद ही? ये अपने पास वैल्यू दी हुई है, इतने की बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ। ये वैल्यू दी हुई है 95 की, और इनटू कर देंगे 100 से, तो 5 से कट गया 20 बार और 5 से 19 से आसानी से कट रहा है 309 टाइम, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 618। तो ये आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है इसको आप लोग खुद ही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। चार्ली एक बेड 22% की छूट पर, ऐसा आपके साथ भी होता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे जैसे सिस्टम बदलता जा रहा है वैसे वैसे ही ये क्वेश्चंस भी बदलते हुए जा रहे हैं। इतने रुपए का खरीदता है, 22% छूट के बाद इतने रुपए का उसने खरीदा, वह पाता है कि यही स्टोर उसे ऑनलाइन 15% की छूट के बाद इतने का बेच रहा है।
मैं जब इसके पास पहुंचा तो इसने 22% छूट दे रहा था और फिर से भी मेरे से इतने रुपए ले लिए, जबकि यही बेड जो ऑनलाइन बेच रहा है उस पर सिर्फ 15% छूट है और फिर भी सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए का ही बेच रहा है। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है, ऐसा हम लोगों से यहां पर कहा गया है। निकटतम रुपए में पूछा गया है, तो याद रखना, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को सिखाता हूं सभी लोगों को। ये जो कहा गया है कि 22% छूट पर एक बेड 22% छूट पर इतने रुपए का खरीदता है, मतलब अपने पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये अपने पास क्या 88% की वैल्यू है क्या, और गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास यहाँ पर उसका मार्क प्राइस आ जाएगा 88 नहीं, अपने पास छोटी गलती मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, 78% की वैल्यू है। 22% की छूट के बाद इतने का वो खरीदता है, 22% छूट के बाद, यानी पहले 100 रुपए उस पर लिखा हुआ था, 22% छूट उसको मिली तो 78% का उसने खरीदा, और 78 का जो खरीदा उसके नीचे वही इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास मार्क प्राइस आ जाएगा। क्या आप लोग समझने की कोशिश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? साथ साथ हाँ और ना बोलते रहो। अपना जो मैथ चलता है वो एच और एन में चलता है। समझ में आया एच लिखो, नहीं समझ में आया एन लिख दो। यहां पर दूसरा मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर इस प्रकार से अगला है 15% की छूट के बाद इतने में, तो 15,685 जो रुपए अपने पास है 85, ये है अपने पास 85% की वैल्यू, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। इस चीज को हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट कभी भी तब नहीं लगा सकते जब क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ हो। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट तब आप लोग नहीं लगा सकते जब तक अपने पास वहां पर अप्रोक्सीमेशन अगर दिया हो, तो डिजिट सम नहीं लगा सकते। याद रखना, पूरा बैठकर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। बस माइनस करना है तो 100 आप बाहर कॉमन भी ले सकते हो, बचे हुए को सोल्व कर लेना और लास्ट में इंटू कर देना 100 से। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सोल्व करना और सोल्व करना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये कोई भी पॉइंट, अगर कोई टफ पॉइंट होगा, कोई नया पॉइंट होगा, उसको मैं 2 बार 3 बार खुद ही बताता हूं, लेकिन जो आसान चीजें चल रही हैं वो आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। ये आरआरबी कोलकाता, एएसएम और टीए दोनों में आया हुआ, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। अभिषेक सैनी, नंबर सिस्टम अब आए हो आप, बताओ। नंबर सिस्टम के लिए अभिषेक मैंने बताया है कि रेलवे वाले बच्चों की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, फिर वापस नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे वापस से। इन्होंने सुबह इनकी क्लास थी तो इन्होंने कहा कि सर इवनिंग में भी एक बार यही क्लास लगा दो प्रॉफिट एंड लॉस की। यहां पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझा रहा हूं 39, यहां पर लिखा हुआ है अपने पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्यांकित करता है, 100 की जगह 120 उस पर लिख देगा। अच्छी बात है, जब भी मार्क प्राइस का नाम आए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस हमेशा लिख लो क्वेश्चन में। 100 का खरीद के वो कितने का बेचेगा? 120 का बेचेगा। आप इसमें मना नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, बेचेगा नहीं, लिख देगा उस पर 20% अधिक लिख दिया, बात खत्म। 312 रुपए के अंकित मूल्य पर इतने रुपए की छूट देता है, तो ऊपर वाला काम परसेंटेज में चल रहा है, तो यहां भी परसेंटेज में निकाल लो कि कितना % की छूट दे रहा है। क्वेश्चन देखिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आप लोग खुद ही फंस जाओगे इसमें बिना मतलब ही। 312 रुपए की कोई भी वस्तु है और उस पर इतने रुपए की छूट दे रहा है, तो कितना % की छूट दे रहा है ये निकाल लो। इतने रुपए की छूट दे रहा है कितने पर? 312 पर, और इंटू कर दोगे आप 100 से। यहां से पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि नीचे जीरो आएगा, इससे कट रहा है 10 टाइम। इसका मतलब डिस्काउंट क्या 10% का है क्या? तो हमें जब बात समझ में आई कि डिस्काउंट 10% का है, 120 पर अगर 10% की छूट दोगे तो 120 का 10% जो होगा वो क्या 12 होगा क्या? और जैसे ही 12 रुपए की छूट दी, 120 रुपए लिखा हुआ था, 12 रुपए की छूट दी, तो क्या 108 का आप लोग बेचोगे क्या? तो रियल में जो उसका प्रॉफिट है वो क्या 8% प्रॉफिट होना चाहिए क्या? ये अपना आंसर है। काफी सही, काफी अच्छा और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब
अब मैं क्वेश्चंस के टाइप चेंज करने वाला हूं आपके लिए, एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं अभी समझाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर कभी दिया हुआ हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे, ऐसी मैं आपसे अब उम्मीद कर सकता हूं। ध्यान रखना आप लोग। बोलिए, समझ पाए हो क्या? हाँ ना, एक बार बताओ। वीडियो फ्री में आपको देखना है नहीं, लाइक तो बनता है। पटवारी के लिए काफी है भाई, पटवारी के लिए एग्जाम, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं काफी है। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और रेलवे के, उनके लिए ये सभी के लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग सभी लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 में नहीं करवा रहा हूँ, ये बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। किसी स्टूडेंट को अगर ये चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, जिसमें 92,000 के अप्रोक्स मेंबर जुड़ चुके हैं जो वहां से नोट्स ले रहे हैं। आप लोग भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ये मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगा 42 और फिर मैं आऊंगा 41 पर। देखिए, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन में पहले आसान उठाता हूं और धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम लोग अगर किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बेसिक से अगर करना है तो 120 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अगर X रुपए हम लोग माने, तो 80 वस्तुओं का, 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी इसके बराबर है, यानी कितने रुपए होगा? 800 रुपए। और इसको पूरा पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करनी है। तो क्वांटिटी बराबर कैसे करोगे? क्वांटिटी यहां से एक वस्तु का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालोगे x माइनस 120, और यहां से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालोगे x बाई 80, और यहां से प्रॉफिट अगर हो रहा है तो x बाई 80 में से x बाई 120 हम लोग माइनस करेंगे, अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे x बाई 120 यानी कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर देंगे 100 से। सोल्व कर लेना, अगर प्लस का आए तो समझना प्रॉफिट हुआ है, और माइनस का अगर आए तो समझना लॉस हुआ है। पहला तरीका और बेसिक तरीका, ऐसा आप लोगों को पता होगा कि कोई भी नया क्वेश्चन आए एक बार मैं बेसिक समझाता ही समझाता हूं। पहला तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चंस का करने का ये हो सकता है। याद रखना, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 3x इक्वल्स टू 4y, और इस चीज को अगर मुझे रेशियो में बदलना पड़े तो याद रखना यहां पर या तो आप लोग लिख सकते हो x अपॉन y इक्वल्स टू 4/3, और उसके बाद दोनों का रेशियो लिख सकते हो x अनुपात y बराबर 4:3, या आपके पास दूसरा जो तरीका है x बाई 4 इक्वल्स टू y/3 है, तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हो x अनुपात y बराबर 4/3। मतलब रेशियो में x का मान उसके पास लिखा हुआ वो नहीं होता, रेशियो में x का मान 4 होगा और y का मान अपने पास 3 होगा। उसको चाहे आप लोग ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, चाहे ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को याद होगी। अगर ये बात आप लोगों को याद है तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय कैसे करोगे। 120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे तो कितना आ जाएगा 80, कॉस्ट प्राइस के नीचे तो अपने पास आ जाएगा 80, और सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 120। रेशियो निकालना चाहो तो 40 से कट गया 2 बार और 40 से कट गया 3 बार। 2 का खरीद के 3 का बेच रहे हो तो प्रॉफिट हुआ 1 का, बट्टे अपने पास 2। ये अपने पास गलती कहां पर हो गई? कॉस्ट प्राइस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत अपने पास ज्ञात कीजिए। क्या ये अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई, आंसर आ जाएगा 50%। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 120 और 80 है, 120 और 80 है, लिखने में कोई गलती हम लोगों ने नहीं की है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आपके पास आता है। एक चीज मैं और बताता हूं, अब ये जो क्वेश्चन 41 पर मैं आपको वापस लेकर चलूंगा और वो वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सभी लोगों को मैं बता देता हूं, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग में क्लास होती है 7 बजे। सुबह मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं 7 बजे। जब अगर उठ सकते हो तो लाइव उठकर पढ़ा करो मॉर्निंग में 7 बजे। और इवनिंग में वैसे मैं एसएससी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं शाम को, लेकिन फिर अभी रेलवे वाले बच्चों का एग्जाम है तो उन्होंने कहा कि सर रेलवे वाला ही करवा दो 3-4 दिन, तो मैं इसलिए शाम को पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मॉर्निंग में आपकी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में होती है 7 बजे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए मैं पिछले क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x रुपए, y रुपए, z रुपए आप मानकर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, एग्जाम में जब आप लोग बैठे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोचना चाहिए। सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। ये बात सबसे पहले आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बैंक में ज्यादा आते हैं, रेलवे में भी वैसे आए हुए हैं 3-4-5 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर कैसे पाएंगे। 12 पेन को अगर बेच रहा है, 12 पेन वो बेच रहा है, तो जैसे ही उसने 12 पेन बेचे तो अपने दिमाग को बताना उसने 12 पेन खरीदे भी होंगे। 12 अगर बेच रहा है तो साथ सोचना कि 12 खरीदे भी होंगे। और यहां पर अगर अपने पास लिखते हैं 12 का सेलिंग प्राइस, तो तुरंत सोचना कि 12 पेन बेचे भी होंगे, खरीदे होंगे, तभी तो वो बेच रहा है। और लाभ अगर होता है तो प्लस का साइन, लॉस अगर होता तो माइनस का साइन। 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां लिखेंगे 2SP। याद रखना, मैं एक चीज याद करवा रहा हूं, प्रॉफिट हो तो यहां पर प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का साइन। और यहां पर कहे कि 2 के कॉस्ट प्राइस के बराबर कहे, अगर मान लो यहां पर क्रय मूल्य आ जाता तो हम लोग यहां पर लिखते 2CP, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य आया है, सेलिंग प्राइस अगर आया है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2SP। मुझे बताइए क्या ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ये बात मैंने क्या बता दी, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जब भी प्रॉफिट हो तो देखते ही प्लस का साइन, सीपी हो तो सीपी, एसपी हो तो एसपी, ये चीज विशेष तौर पर यहां पर ध्यान रखना। तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 10SP इक्वल्स टू अपने पास है 12CP। सीपी के नीचे आप लोग पहुंचा सकते हो 10, और एसपी के नीचे यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 12। 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है अपने पास 6 बार। 5 का खरीद के आपने 6 का अगर कोई चीज बेची है तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू कर देंगे 100 से। तो क्या सभी लोगों का आंसर 20% आ गया है? एक बार हाँ ना बोल दो फटाफट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या। मुझे बताइए क्या सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने यहां पर इस चीज को कैसे समझ लिया, कहां से समझ लिया और किस टाइप से समझ लिया? क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो? तो एक बार मुझे बताइए हाँ और ना, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, देखते ही याद रखना। अगर आपको लगे कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, बाकी चीजें बाद की हैं, लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, सीपी कहे तो सीपी और एसपी कहे तो एसपी। फोर्टी टू मैं अभी भी आप लोगों को करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक साथ में 2 या 3 क्वेश्चन लिखता हूं हमेशा और हमेशा एक साथ। जिस बच्चे को लगता है एक बार और, तो एक साथ में 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 20 साइकिल को अगर बेच रहा है तो अपने दिमाग को सबसे पहले बताना कि उसने खरीदी तो जरूर 20 होंगी। अब यहां पर अगर लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन। देखते ही लॉस हो रहा है माइनस का,
और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का लॉस हो रहा है। अब सेलिंग प्राइस के बराबर अगर है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे एसपी, और सीपी के बराबर होता तो 2 सीपी। वो तो वो क्वेश्चन में जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये इधर आके ऐड होगा तो 22 एसपी बराबर अपने पास हो गया 20 सीपी, तो सीपी के नीचे पहुंच जाएगा अपने पास 22, और एसपी के नीचे आप लोगों के पास पहुंच जाएगा कितना, अपने पास यहां पर पहुंच जाएगा 20। 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट रहा है 10 बार, तो ये यहां पर अपने पास लॉस कितने का हुआ, 1 का अपॉन 11 इंटू कर देंगे 100 से, तो लॉस हो रहा है 11 का खरीद के 10 का बेच रहा है, लॉस हो रहा है कितने का 9 and 1/11%। इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं, हाँ ना बताओ, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या उम्मीद है सारे लोग इस चीज को ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्या अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये चेंज करके आप लोग 441 कर लेना, शायद ये संख्या गलत यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको आप लोग 441 कर लेना और उसके बाद आप लोग सोल्व कर लेना। मुझे बताइए, चलो करके बताओ, क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये चीजें अब आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपसे अब सोल्व होनी चाहिए भाई। अभिनंदन कुमार, डेली 2 वीडियो डाल रहा हूं यार, और यूट्यूब पर डालना बड़ी बात हो जाती है, तो मैं तो डेली आ रहा हूं, आप नहीं आ रहे हो। यहां पर ऐसा एक कपड़े की दुकान में 441 रुपए में 25 शर्ट बेचता है, तो आपको सोचना है 25 शर्ट अगर बेच रहा है वो, इसका मतलब 25 खरीदी तो होंगी, पहली बात। उसके बाद लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको होगा 4 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट हो रहा हो प्लस का साइन, लॉस हो रहा हो माइनस का साइन, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का साइन। तो 25 एसपी इक्वल्स टू अपने पास ये जो है वो है 21 सीपी, तो एसपी के नीचे पहुंच जाएगा अपने पास 21, और सीपी के नीचे अपने पास पहुंच जाएगा कितना, पहुंच जाएगा अपने पास 25। तो यहां से 25 की खरीद के अपने पास यहां पर देखना, एक शर्ट एक चीज और दे दी, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज तो बढ़ती जाती है, हम लोग समझाने के लिए एक एक चीज बढ़ाते जाते हैं। तो मुझे बताओ 25 शर्ट का आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 441, 25 शर्ट का सेलिंग प्राइस बराबर 21 शर्ट का कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताओ एक शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आएगा 21 से डिवाइड कर दोगे तो क्या अपने पास 21 रुपए आ जाएगा क्या? सारे लोग बोलिए क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसी पर बेस्ड है, इसी पर भी बेस्ड नहीं है, ये वैसे ही लिखा हुआ है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 25 पढ़कर देखिए और एक बार बताओ क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या? मुझे ये बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कभी भी, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये आसान सा क्वेश्चन है, 10 पेंसिलें 100 रुपए प्रति डब्बे के हिसाब से खरीदे, 10 पेंसिल में प्रत्येक पर 12% लाभ। अगर प्रत्येक पेंसिल पर 12% लाभ हो रहा है, चाहे प्रत्येक पेंसिल पर क्या प्रत्येक आधी पेंसिल पर 12% प्रॉफिट हो जाए, लेकिन क्या जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं प्रॉफिट टोटल उसी पर होगा क्या? एक डब्बा है 100 रुपए का, तो 10 डब्बे होंगे 1000 के, और उस पर टोटल 12% प्रॉफिट, तो 1000 का 12% होता है 120 रुपए, सॉरी अपने पास इसका 120 रुपए होता है, 1000 का 20%, और 120 अगर जोड़ोगे तो 1120 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक पेंसिल पर हो कहीं हो उससे हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो टोटल रुपए पर प्रॉफिट चाहिए, तो 1000 पर 12% 120, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपको लगता है लास्ट में क्लास के बाद कि
आपको रियली में ये बहुत सही क्लास है, कंटेंट अच्छा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो इसके बाद इन चीज़ों को आप लोग सभी जगह शेयर कर सकते हो। नहीं लगता तो बिल्कुल आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में 7 बजे फिर लाइव मिलेंगे। सुबह 7 बजे पढ़ाता हूँ और शाम को मैं आपको 4 बजे पढ़ा रहा हूँ। 4 बजे वाला टाइमिंग वैसे एसएससी और सीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीक में थोड़ा सा टाइम शाम को भी आपके लिए रेलवे वाले बच्चों के लिए निकालूंगा। ओके, थैंक यू।